नाज़रीन, आज वफाक की जानब से एक अहम तरीन फ़ैसला सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि तमाम तर मुल्क भर की जो मार्केट्स हैं उसको 8:30 बजे बंद कर दिया जाएगा, जबकि जो मार्कीज़ हैं, शादियाँ जो आजकल जिस तरह सीज़न अरूज पर है, तो 10 बजे से पहले पहले तमाम तर मार्कीज़ को भी बंद किया जाए ताकि हम एनर्जी सेक्टर में बचत कर सकें और मुल्क को इसका फ़ायदा हो सके। नाज़रीन, नो डाउट ये एक बेहतरीन फ़ैसला है, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो ख़ुद डामाडोल है, जो अभी तक जिसके अपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे अवामल हैं जिसकी वजह से उसको शदीद तरीन अवाम की तरफ से मज़ाहमत बल्कि नफ़रत का सामना है, तो ऐसी हुकूमत को इस तरह के बोल्ड फ़ैसले लेते हुए 1000 मरतबा सोचना चाहिए। अवाम पहले ही उनसे बेहद इसलिए भी मैं बेहद का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अवाम बहुत ही ज़्यादा परेशान है और हमारे मुल्क का जो कारोबारी तबका है वो इस वक्त इस हद तक पहुंच चुका है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े जो एक किस्म के वेल ऑर्गेनाइज्ड किस्म के कारोबार चलाते थे वो इस मुल्क से जाने के पर तोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बाहर अपने मुख्तलिफ सेटअप लगाना भी शुरू कर दिए। आप इस चीज़ को इस चीज़ से जोड़ें कि कोई भी फ़ैसला जब तक आप आवाम को एतमाद में नहीं लेंगे, आवाम को इस हवाले से शऊर नहीं देंगे, उस वक़्त तक ऐसा फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नफ़रत में मज़ीद इजाफ़ा करेगा। आज देखें कि ये फ़ैसला सामने आते ही पंजाब की जो पीटीआई की हुकूमत है उन्होंने इसको सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। अब कोई भी हुकूमत जो वफाक होता है उसका कोई भी फ़ैसला हो तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए वफाक की चारों इकाइयों की इस वक्त इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत होगी अगर ये फ़ैसला अगर उस पर अमल दरामद करवाना है। अगर सूबे ही इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो ये अपना मजाक और अपने लिए मज़ीद नफ़रत का सामान पैदा करने के अलावा कुछ नहीं है। ये इस तरह के फ़ैसले आप ये देखें कि आप एक तरफ मुल्क में इस वक्त ये सूरत हाल है कि हमारा एक जो मजाज है या जिस तरह के हम जिस नहज पे हम पहुँचे हुए, तो हम मेरे ख्याल में 1-2 बजे तक तो हम अपने बिस्तर तक नहीं छोड़ते और फिर चाहे जाए कि हम सुबह 8 बजे 9 बजे कारोबार शुरू करें और फिर रात 8 बजे बंद करें। ये हमारे इस वक्त तक आवाम के लिए, हाँ कोई ऐसी हुकूमत होती जिसके पास पूरे का पूरा मैंडेट होता, पता होता आवाम को भी 5 साल मैंडेट है और ये हुकूमत जो है हर सूरत में अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तो फिर तो आप ऐसे बोल्ड फैसले ले सकते हैं और इसके नतीजे में ज़ाहिर बात है अवाम ने जिसको चुना होता है उसके फ़ैसलों पे अवाम फिर स्टैंड भी करती है और उसका साथ भी देती है। लेकिन एक ऐसी हुकूमत जिसके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ जिसके लिए देखें इमरान खान की पार्टी सच्ची या झूठी है, लेकिन ये चीज़ वो इस्टेब्लिश करने में कामयाब ज़रूर हो चुके हैं कि ये हुकूमत जो है ये इसका एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत इसको शहबाज शरीफ हुकूमत को सामने लाया गया। तो शहबाज शरीफ हुकूमत वही फ़ैसले कर रही है जो कि अवाम में मज़ीद नफ़रत, मज़ीद एक किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी का बायस बनेंगे। कोई भी कारोबारी तबका इस वक्त तक कोई भी कारोबारी तबका ये जो फ़ैसले हैं इसको मानने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं होगा। आप देखेंगे कि चंद एक ताजर तंजीमें होंगी जो इसके साथ खड़ी होंगी, लेकिन मुल्क का जो एक मैसिव तबका है, कारोबारी तबका ले लें, वो इसकी मुखालफत करेगा। मुखालफत इसलिए करेगा क्योंकि हमारी आवाम का जो मिजाज है वो किसी भी तौर पर सुबह की शॉपिंग वाला नहीं है, सुबह किसी भी तरह की हम एक्टिविटी करने के हवाले से भी इंतहाई सुस्त हैं। तो ऐसे फ़ैसले अवाम को बग़ैर किसी उनको एतमाद में लिए, बग़ैर किसी शऊर दिए कौम को आप इस तरह के फ़ैसले इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर आपके फ़ैसलों का आप खुद ही मजाक उड़वाएंगे क्योंकि आपकी सूबों में हुकूमत ही नहीं है। जब आपके पास अभी पावर नहीं है, जब आपके पास ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है, तो आप इस तरह का फ़ैसला करके, इसका मतलब ये है कि अवाम की सम्मत कुछ और तरफ है और जो हुकूमत है वो एक अपनी डगर पे चल रही है। ऐसे में मुल्क, ऐसे में कारोबार या ऐसे में कोई भी तबका किसी भी तरह से सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक कि हुकूमत और अवाम का आपस में तालमेल ना हो। अगर ये तालमेल नहीं होगा तो आप कोई भी फैसला कर लें, अवाम उसको नहीं मानेगी। अवाम इसको बिल्कुल ऐसे करेगी जैसे जूती के नोक पे रखेगी। तो इस तरह के फ़ैसले हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। हाँ, ये मैं खुद कह रहा हूँ इस चीज़ को कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। मुल्क को इस तरफ ले जाना होगा, आज नहीं तो कल अवाम को इस तरफ मुंतकिल होना होगा, लेकिन उसके लिए आपकी बैक जो है, आपकी जो एक किस्म की जो एक साख है, हुकूमती साख, वो क्रेडिबल होनी चाहिए। आपके पास पूरे का पूरा 5 साल का मैंडेट हो, तब आप ऐसे फ़ैसले करें। लेकिन अगर आप
اس طرح کے فیصلے کریں گے تو سوائے اپنی جگ ہنسائی کے، سوائے اپنے آپ کو بے عزت کرنے کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایسے فیصلے جو ہے عوام کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرے گی۔ اور پھر آپ کی سب سے بڑی یہ دیکھیں کہ ابھی آپ کا سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وفاق کی جانب سے، وفاقی کابینہ کے فیصلے کی، تو دوسری طرف فوری طور پر صوبوں نے اس کو جو ہے فوری طور پر مسترد بھی کر دیا ہے۔ تو یہ آپ کے فیصلے کی اگر یہی حالات ہونے تو پھر ایسے فیصلے مت کریں، پہلے اچھی طرح مینڈیٹ لیں، الیکشنز میں جائیں، الیکشنز میں اگر آپ کو عوام منتخب کرتی ہے تو آ کے پھر جو مرضی فیصلے کریں، جس طرح کے مرضی فیصلے کریں، پھر آپ کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوگا۔ عوام بھی اگر آپ کو منتخب کرے گی تو پھر عوام اس کو بھگتے گی۔ بہرحال اس طرح کے فیصلے جو یہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی مشاورت کے کیے جاتے ہیں، یہ یقیناً ایک نہ صرف حکومت کی تذلیل کا باعث بنتے ہیں بلکہ اس میں جو عوام کی نفرت اور عوام کے جو اندر جو ایک انتشاری کیفیت ہے اس کو ہی بڑھاوا دیں گے۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔